हेलो हाय स्टूडेंट्स, और कैसे हैं। आज अगली कड़ी में हम कार्बन चैप्टर लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी कार्बन का अगला पार्ट है। तो इस पार्ट में हम एस्टिक अम्ल की बनाने की विधि पढ़ेंगे, एस्टिक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे और इसका हमें उपयोग पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले कि आप लोग वीडियो देखे होंगे और अच्छा लगा होगा, एंजॉय आ रहा होगा, तो आप लोग मस्ती से बढ़िया पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए देख लेते हैं आज की अगली कड़ी में एस्टिक अम्ल बनाने की विधि। एस्टिक अम्ल बनाने की जो विधि है, बनाने की विधि बनाने की विधि ध्यान से समझिएगा। सबसे मजेदार प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न है, इससे हलवा आपको नहीं मिलेगा। तो क्या है, इसको बनाना है तो CH3CH2OH ले लिया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल का हमें क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना होता है। जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में कराएंगे, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम ललका दवा कहते हैं, यानी लाल दवा होता है। कैसा दवा होता है, लाल दवा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ पे ये आपका क्या पूरा जो पार्ट है ये COOH में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो ये बनेगा क्या, CH3COOH, जिसे कहते हैं एस्टिक अम्ल कहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, या नोट में आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी भी आप CH2 डबल बॉन्ड OH का ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। जब भी इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये सबसे पहले CHO में टूटेगा, इसके बाद COOH में टूट जाता है, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। किस समूह में टूटेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह में टूट जाता है। राइट, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। ये तो रही बनाने की विधि। अब इसको करना, लैंग्वेज कैसे लिखना, आपको लैंग्वेज लिखना भी आना चाहिए क्योंकि पूछा जाएगा। तो यहां पे लिखना है कि जब एसिटिक एस्टिक अम्ल नहीं, ये एथिल एल्कोहल, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 के उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त मिला, एस्टिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता, एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये रही इसकी बनाने की विधि। अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। क्या देखते हैं, रासायनिक गुण देखते हैं। इसको हटा दिया जाए तो रासायनिक गुण में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में जैसे क्या अम्लीय माध्यम में देखना, तो अम्लीय गुण क्या होता है, यानी CH3COOH। जब इसका हम क्या करा देते, जल अपघटन करा देते, या ये मान के चलिए कि ये आपका हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, CH3COO माइनस आयन देगा और H प्लस देगा। कहने का मतलब यहां से ये टूटेगा, ये H प्लस आपका अलग हो जाएगा और ये वाला पूरा पार्ट अलग हो जाएगा। इसका नाम होता है एसीटेट आयन। इसका नाम क्या देते हैं, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन कहते हैं। और ये आपका क्या होता है, H प्लस आयन होता है। आई बात समझ में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एस्टिक अम्ल का जब भी हम क्या, एस्टिक अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोजन आयन देने के कारण यह अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो लिखेंगे क्या, इसमें लैंग्वेज अगर लिखना है, एस्टिक अम्ल
एस्टिक अम्ल H+ आयन देता है, अतः यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। इसके बाद अगला है एस्टरीकरण। अगला गुण क्या होता है? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण को मैंने टिप्पणी पे आपको पढ़ा दिया था, इसके पीछे वाले वीडियो आपने देखा होगा। तो एस्टरीकरण मैंने टिप्पणी में आपको पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। एस्टरीकरण को मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। एस्टरीकरण में क्या होता है कि जब एस्टिक अम्ल, ये आपका एस्टिक अम्ल, इसको आप कैसे लिखेंगे? संरचना सूत्र के रूप में लिखेंगे, सबसे आसान समझ में आएगा। ये आपका एस्टिक अम्ल होता है, और एल्कोहल कैसे होता है? CH3CH2OH, ये आप क्रिया ध्यान समझना। यहां से क्या होगा? आपका H+ देगा, ये H+ आयन देता है, और ये आपका OH- देगा। तो दोनों क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जल आपका निकल जाएगा, और ये पार्ट यहां से इस ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जब ये इस ऑक्सीजन से पूरा पार्ट आके जुड़ेगा तो ये बनेगा क्या? CH3C+O OC2H5 आ जाएगा। क्या बनेगा? OC2H5 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये भी आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये है, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट कहते हैं। इसका अगर नाम देंगे तो एथिल एसीटेट कहा जाता है, और ये एक प्रकार का एनहाइड्राइड होता है। सॉरी, ये आपका एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर होता है। RC+O इसको नाम देते हैं, एस्टर का नाम दिया जाता है। जब ये एस्टर बन रहा है तो इसका मतलब ही यही हो जाता है कि यह एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है। जब एस्टिक अम्ल की अपक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है, इसलिए इस अपक्रिया को एस्टर कहा जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक अगली रिएक्शन और बची हुई है, उसको देख लिया जाए। आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपका वीडियो बिल्कुल शार्ट जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा। देखिए अगला क्या है? CH3C+O OH, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो NaHCO3। देखिए ये आपका टूटेगा Na+ में, और ये टूटेगा HCO3-, ये आपका टूटेगा OH- में और CO2 में टूट गया, राइट। अब ध्यान समझना, यहां से ये H+ देने का कार्य करेगा, तो H+ दिया। जब H+ दिया तो OH के साथ क्या बनाया? जल। तो यहाँ पे क्या बना लिया? एक कंपाउंड जल बना लिया, तो मैं आगे लिख दिया। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया। फिर ये सोडियम बचेगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? CH3C+O ONA, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, राइट है। इसके बाद इसमें क्या आता है? उपयोग के बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? उपयोग के बारे में हम जानेंगे। तो उपयोग के बारे में आप ध्यान से देखिएगा। उपयोग में क्या होता है? ये एस्टिक अम्ल होता है, सिरका होता है, अर्थात इसका सिरके के रूप में प्रयोग करते हैं। पहला उपयोग लिखेंगे, उपयोग में दो ही याद कर लो, बहुत है। सिरके के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में प्रयोग करते हैं, ठीक है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। आज का टॉपिक यहीं से मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं। एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद अगले वाले पार्ट में मैं आपको लेके आऊंगा साबुन का पार्ट। साबुन का पार्ट लगभग 30 मिनट्स जाएगा। साबुन पढ़ेंगे, साबुन बनती कैसी है, साबुन के बारे इसके बाद पढ़ेंगे साबुन में क्या एक प्रकार मिसेल की संरचना होती है। साबुन में क्या होती है? मिसेल की संरचना होती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ स्वच्छीकरण की क्रिया पढ़ेंगे, अपमार्जक भी पढ़ेंगे और इसके बाद ही हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो एक वीडियो कल के लिए और बनता है और आपका कार्बन चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको यहां से बेनिफिट 100% मिलेगा, ठीक है।